नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में सोमवार को चंडीगढ़ में यूपीएससी में रैंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों का सम्मान हुआ। इस मौके पर बोलते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी अवधारणा सर्वभवन्तु सुखिना की है। हम किसी को दुखी नहीं देख सकते। यदि कोई परेशानी में है तो हम स्वयं उसकी सहायता को तत्पर हो जाते हैं। इसी अवधारणा पर चलकर वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रशासन को कुशलता से चलाया और बदलाव किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि काम करने के दो तरीके हैं। पहला है अड़ंगा डालना और दूसरा है काम को आसान बनाना। एक अधिकारी का कर्तव्य काम को आसान बनाना रहता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कोई रास्ता निकालती है तो 70 लोग कहते हैं कि ये ठीक है, लेकिन 30 लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। अब ऐसे में उसका भी समाधान तलाशना पड़ता है। मुख्यमंत्री सैनी ने अधिकारियों से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विजन भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का है और इस विकसित राष्ट्र के काम आप कर्णधार हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रतिभावान अधिकारियों को सम्मानित किया। कि हम किसी के सामने समस्या बन करके खड़े हो जाएं, वो घूमता रहे, परेशान हो जाए। उसी सिस्टम में से हम रास्ता खोज लेते हैं कि व्यक्ति का जीवन सरल हो जाए। अगर वो समस्या में फंसा है तो उसको लगने लगे कि नहीं, ये ठीक है, मेरे लिए अच्छा है। और लोग इस बात को देखते भी हैं, उसको फॉलो भी करते हैं, उसकी अपेक्षा भी करते हैं। हमने कहा खुल्लर साहब ने कि कानून का पालन हमने करना है, क्योंकि देश संविधान से चल रहा है और कई बार होता है हमने उसके रास्ते निकालने होते हैं कि रास्ता कैसे निकलेगा। वो रास्ता निकालने की कला आपके पास है कि लोगों को अच्छा लगे, ये फैसला हुआ है, ये ठीक हुआ है। कई बार फैसला कर भी लेते हैं, फैसला वो जन के विपरीत चला जाता है तो लोगों की एकदम आवाज आती है, ये ठीक नहीं है। बोलना शुरू करते हैं कि नहीं, ये गलत निर्णय ले लिया, ये ठीक नहीं लिया, नुकसान हो जाएगा जी इससे। तुरंत बोलना शुरू करते हैं, परंतु उसके साथ साथ सुधार की भी प्रक्रिया। अगर कोई इस प्रकार का निर्णय भी आता है तो सुधार भी होना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी हम रास्ता निकालते हैं उसमें से कितने लोग बोल रहे हैं हम एक रास्ता बना रहे हैं, उसका भी हमें आंकलन ये करना होता है कि रास्ता हमने निकाला उसमें 70 लोग तो कह रहे ठीक है, 30 लोग बोल रहे हैं कि ठीक नहीं है, तो उसका भी निर्णय हमारे पास है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर चलता रहता है। और लोकतंत्र के अंदर हम ये मानते हैं कि ये व्यक्ति हार गया, ये जीत गया। हार जीत नहीं होती, हार जीत लोकतंत्र में किसी की नहीं है। व्यक्ति चुना जाता है, चुनाव होता है, वोट ज्यादा आ गई चुना गया, वोट कम आ गई पीछे रह गया, दूसरे नंबर पे आ गया। परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन है, लंबा विजन, हमने देखा, क्योंकि हम उनकी कार्यशैली को बहुत नजदीक से मैंने देखा। उन्होंने विजन रखा है कि 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनाना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिंद जिले के गांव जांजनवाला में पहुंचकर शहीद लांस नायक प्रदीप नैन को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने प्रदीप नैन के पिता बलवान नैन तथा बहन मंजू वाला से भी बात की।
मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने प्रदेश के लाल की शहादत को नमन किया। सीएम सैनी ने रविवार को जिंद जिले के गांव जाजनवाला में पहुंचकर शहीद लांस नायक प्रदीप नैन को श्रद्धांजलि देने के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए शहीद प्रदीप नैन को एक साहसी एवं पराक्रमी योद्धा बताया, जो आतंकवादियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन में देश के काम आए। सीएम ने कहा कि प्रदीप अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए देश की आन बान और शान के लिए खुद को कुर्बान करने वाले महान वीर को मैं सैल्यूट करता हूं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि वो शोक संपन्न परिवार को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति दे। सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदीप के परिवार के साथ है। हरियाणा सरकार शहीदों के परिवार को दी जाने वाली सहायता नीति के अनुसार शहीद प्रदीप नैन के परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि तत्काल जारी की। सीएम सैनी ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार तथा सेना के नियमों के अनुसार शहीद के परिवारों को जो भी सहायता राशि या अन्य सुविधाएं देने का प्रावधान है वो जल्द से जल्द किया जाएगा। सरकार पूर्ण रूप से परिवार के साथ है और मुझे भी दुख है कि इस प्रकार का जो घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि अकेला ही बेटा परिवार में था और क्योंकि बहुत सारी स्थितियां इस प्रकार की होती हैं कि प्रदीप जी आज इस देश के काम आए हैं। मैं परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। तो हमने पीछे घोषणा की थी 1 करोड़ रुपया वो परिवार को देने की बात कही थी, और क्योंकि जो शहीद जो इस देश के नाम जिन्होंने अपनी जान दी है, जो कुर्बान हुए हैं, सरकार ने निर्णय लिया कि ऐसे परिवारों को 1 करोड़ रुपए की सहायता की जाएगी। कुलगाम आतंकी हमले में शहीद जवान प्रदीप नैन के घर पहुंचे सीएम सैनी। शहीद के परिजनों से की मुलाकात, उनके माता पिता को ढांढस बधाया। सीएम ने शहीद की बहादुरी की तारीफ करते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। कहा, वे सौभाग्यशाली होते हैं जो प्राणों की कुर्बानी भारत मां की रक्षा के लिए देते हैं। आपको बता दें कि प्रदीप नैन पैरा स्पेशल फोर्स में कमांडो थे। वो गत 6 जुलाई को जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। उन्होंने अपनी कुर्बानी से पहले 5 आतंकवादियों को मार गिराया था। वो अपने पीछे परिवार में माता, पिता, पत्नी व बहन को छोड़कर गए हैं। चलिए, बात हरियाणा में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।